Hello बच्चों, let's see this equation. This equation there are two radionuclei A and B. A is alpha emitter and B is beta emitter. This integration constant are in ratio 1:2. What should be the ratio of number of atoms A and B at time t equal to 0 so that the probabilities of getting alpha and beta particles are same at t equal to 0. तो यहाँ पर आपके पास बेसिकली रेडियोएक्टिविटी का क्वेश्चन है और आपके दो रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई दे रखे हैं. तो यहाँ पर अगर अपन की कॉन्सेप्ट लिखे हैं की कॉन्सेप्ट तो बेसिकली डिसइंटीग्रेशन पर बेस्ड है आपके पास, यानी कि डिसइंटीग्रेशन यानी कि जिस रेट से आपके पास क्या हो रहा है दो न्यूक्लियाई क्या डिसइंटीग्रेट हो रहे हैं. और किस लिए डिसइंटीग्रेट होते हैं तो आपके स्टेबिलिटी को अचीव करने के लिए. तो डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियाई ये आपका क्या हो जाएगा बेसिक की कॉन्सेप्ट हो जाएगा. अब देखिए यहाँ पर आपको डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट्स यानी कि जो आपके पास लेमडा 1 जिसको कहते हैं और लेमडा 2 इनका रेशो दे रखा है कितना 1:2. तो अब अपने पास प्रोबेबिलिटी दोनों की गेटिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी अल्फा एंड बीटा सेम है. इसका मतलब क्या होगा उनका डिसइंटीग्रेशन रेट जो है वो सेम होना चाहिए, यानी कि डिसइंटीग्रेशन रेट शुड बी सेम क्योंकि आपके पास क्या हो रहा है कि दोनों की प्रोबेबिलिटी वो सेम दे रखी है कि दोनों क्या हो गया आपके पास सेम अमाउंट में मिलेंगे. तो डिसइंटीग्रेट उनका जो है वो सेम होना चाहिए. इसका मतलब तो और डिसइंटीग्रेशन लिखा क्या जाता है लेमडा इंटू एन डी एन बाई डी टी इक्वल टू क्या लिखा जाता है लेमडा एन. यहाँ पे लेमडा का डिसइंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट और एन ओ की किसी भी टाइम टी पर प्रेजेंट न्यूक्लियाई आपके पास और नेगेटिव साइन के साथ, क्योंकि डी एन बाई डी टी यानी कि रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन टाइम के साथ कम होती है और ये वैल्यू कॉन्स्टेंट आपके लिए पास. तो अपन दोनों के लिए लिख सकते हैं लेमडा एन ए इक्वल टू क्या होना चाहिए लेमडा बी एन बी. तो आपके पास प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अल्फा और बीटा पार्टिकल्स की, यानी कि ए तो आपके पास अल्फा निकालता है यानी कि एन ए अपॉन एन बी ये रेशो निकाले अपन. तो ये हो जाएगा सिंपल लेमडा बी अपॉन लेमडा ए. तो लेमडा ए का मतलब 1 यानी कि ये रहा आपके पास, ये होगा लेमडा ए और ये होगा आपके पास लेमडा बी. तो ये रेशो रिवर्स आ रहा है आपके पास यानी कि 2:1. तो आपके पास यहाँ से जो आंसर आ जाएगा सो अवर फाइनल आंसर इज 2:1. इसको क्या लिख सकते हैं 2:1 मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.